कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, कभी ये जातिवादी देख के दोस्ती नहीं किया करते थे, लेकिन आज भाजपा ने तो वो चीज़ें कर दिया है कि यूजीसी जैसी चीज़ों को ला दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, वो नियत है, वो सिर्फ इतना है कि वो इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है धर्म की आड़ लेकर। 26 में हम बैठे हैं, 2027 आने वाला है। जिला पंचायत और उसके बाद विधानसभा चुनाव दोनों ही एक साथ लगे हुए हैं और पुनः अपना दल के लिए प्रतापगढ़ बहुत ही उपजाऊ भूमि उभर करके साबित होगी। डॉक्टर सोनीलाल पटेल कभी पट्टिकाओं पे लिखे हुए नाम और मूर्ति के लिए उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने काम किया कि अगर कभी पहचाना जाऊं तो समाज के लिए संघर्ष और समाज के उत्थान के लिए। और निश्चित तौर पर भले ही आज वो देह के रूप में हमारे बीच में ना हो, लेकिन विचारों के रूप में वो अपने कमेरा समाज की आत्मा में बसते इस हैं। बार पार्टियों से कुछ संगठन करके लड़ाई लड़ेगी या पार्टी कहीं पर अपने प्रत्याशी स्वयं अकेले भी राजनीतिक संगठन है, चुनाव से नहीं बच सकते, लेकिन ये विषय कि हम गठबंधन में लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, ये मेरे जो अधिकार क्षेत्र है उससे बहुत बाहर का जवाब होगा और सवाल भी। विश्वास करते हुए कि 2027 भी जब आएगा तो जिसने जमीनी रूप पे संगठन को आगे बढ़ाने में और जनता के बीच रहने का काम किया होगा, वही हमारा चेहरा बन के आगे आएगा। प्रतापगढ़ से है मेरा और पार्टी का गहरा लगाव। डॉक्टर पल्लवी पटेल, विधायिका सिराथू, अपना दल कमेरावादी की विधायिका एवं डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की पुत्री पल्लवी पटेल लगातार पूरे प्रदेश में भ्रमण पर हैं और वह अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने में सक्रिय हैं। इसी दौरान उनका प्रतापगढ़ भी आगमन हुआ। डॉक्टर पल्लवी पटेल से विशेष बातचीत के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर बात की और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की कमजोर नीतियों को लेकर कई सवाल भी दागे। उनका कहना है कि राजनीति को हमेशा देश हित में लेकर चलना चाहिए और हमें समाज को और देश को आगे बढ़ाने के लिए ही काम करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत देखिए ब्यूरो हरिकेश चौरसिया के साथ। संघर्ष ही इतिहास होता है और जब कोई व्यक्ति संघर्ष करता है तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता है। मैं इस समय मुखातिब हो रहा हूँ डॉक्टर पल्लवी पटेल जी से, जो अपना दल कामेरावादी के एक संघर्षशील और युवा नेता हैं, जिनका जो परिचय है वो किसी मोहताज नहीं है। आपने बहुत कुछ किया है और खास करके कामेरावादी समाज के लिए भी आपने अपने पिता के चिन्ह पर चलते हुए बहुत कुछ रखा हुआ है। तो मैम, सर्वप्रथम आपका मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात आपसे कहना चाहेंगे और पूछना भी चाहेंगे कि अब 2027 नज़दीक है, बहुत ही तेज़ी से इस पे तैयारियां भी चल रही हैं, तो आपके लिए तो पूरा प्रदेश ही है, लेकिन आने वाले 2027 में खास करके प्रतापगढ़ को लेकर आपकी क्या तैयारी चल रही है? देखिए, प्रतापगढ़ और अपना दल का एक बहुत ही मधुर स्मृतियों से जुड़ा हुआ रिश्ता है। अपना दल ने अपने पहले विधायक प्रतापगढ़ जनपद से जिताए और उसके बाद हमेशा से ही अपना दल के राजनीतिक इतिहास में और राजनीतिक वर्तमान और भविष्य के लिए भी अपना ये जो जनपद प्रतापगढ़ रहा है, ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ भूमि के रूप में रहा है। हमने 3 विधायक यहाँ से जिताए, यहाँ से सांसद जिताए, यहाँ से उपचुनाव जीते और निश्चित तौर पर हमेशा से यहाँ जो कार्यकर्ता रहा है, बहुत ही कटिबद्ध होकर के पार्टी के लिए काम करता रहा है। तो जितना स्वर्णिम इतिहास प्रतापगढ़ ने अपना दल को दिया है, मैं निश्चित रूप से मानती हूँ कि 2026 में हम बैठे हैं, 2027 आने वाला है। जिला पंचायत और उसके बाद विधानसभा चुनाव दोनों ही एक साथ लगे हुए हैं और पुनः अपना दल के लिए प्रतापगढ़ बहुत ही उपजाऊ भूमि उभर करके साबित होगी। जी, आज प्रतापगढ़ एक सम्मान और भी दे रहा है। पूजनीय डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का मोती का अनावरण भी है, जिन्होंने अपना पूरा संघर्ष, अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया और प्रतापगढ़ की भूमि उन्हें कर्मभूमि रही है। तो ऐसे मौके पर आप क्या अनुभव करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, एक पुत्री होने के नाते निश्चित तौर पर मेरे लिए बहुत ही गर्व और हर्ष का विषय है। लेकिन डॉक्टर सोनीलाल पटेल कभी नाम पट्टिकाओं पे लिखे हुए नाम और मूर्ति के लिए उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने काम किया कि अगर कभी पहचाना जाऊं तो समाज के लिए संघर्ष और समाज के उत्थान के लिए। और निश्चित तौर पर भले ही आज वो देह के रूप में हमारे बीच में ना हो, लेकिन विचारों के रूप में वो अपने कमेरा समाज की आत्मा में बसते हैं और उसी का ये उदाहरण है और उसी का जीता जागता ये एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है कि आज प्रतापगढ़ जनपद में जहां से हमने पहला विधायक जिताया, वहां पर उनकी पहली मूर्ति का अनावरण करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। जी, ये सौभाग्य है। दूसरी चीज़, जब बात करें अगर राजनीति की, तो पार्टियां अपने मतलब के लिए बहुत सारी चीज़ें करना शुरू कर देती हैं। वो चाहे यूजीसी के मुद्दों की बात करें या प्रयागराज के भी कुछ मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन मैं बात कर लेता हूँ यूजीसी पे। जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, कभी ये जातिवादी देख के दोस्ती नहीं किया करते थे, लेकिन आज भाजपा ने तो वो चीज़ें कर दिया है कि यूजीसी जैसी चीज़ों को ला दी। इस पे क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, वो नियत है, वो सिर्फ इतना है कि वो इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है धर्म की आड़ लेकर के। और उससे कोई भी जो ऑटोनॉमस बॉडी हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, वो छूटी नहीं रह गई हैं। चाहे फिर आप चुनाव आयोग देख लें, जो उनका मोहरा बन करके एसआईआर करा रहा है, चाहे जो वर्तमान में यूजीसी में हो रहा है, जो कि इस देश की सबसे बड़ी
उच्च एक संस्थान है जो यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडी है और जो यहाँ की शिक्षा को गवर्न करती है, चाहे उसको देख लें। ये तमाम संस्थानें जो आज सरकार के कहीं ना कहीं मोहरे बन गए हैं, उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इस देश की जो रीढ़ है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो अल्पसंख्यक है, जो आदिवासी है, सिर्फ उसको उसके हक और अधिकार ना मिलने पाए, उसकी भागीदारी, उसकी हिस्सेदारी ना होने पाए, इसलिए तमाम बॉडीज को डिस्टर्ब किया जा रहा है। देखिए, अगर बात करें तो हिंदू मुस्लिम या और एकताओं को लेकर, कौमी एकताओं को लेकर तो बात होती रहती है। पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर क्या संबोधित करेंगी, खास करके प्रतापगढ़ के जनपद के, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार का ये जो प्रतापगढ़ होगा कई मायने में आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आपको लगता है, लेकिन हमें पूरा आभास है कि प्रतापगढ़ जनपद अपना दल के जो ताज है उसमें पुनः बड़े बड़े हीरे तराशने का काम करेगा। तो इस बार पार्टियों से कुछ संगठन करके लड़ाई लड़ेगी या पार्टी कहीं पर अपने प्रत्याशी स्वयं अकेले भी उतारने? राजनीतिक संगठन है, चुनाव से नहीं बच सकते, लेकिन ये विषय कि हम गठबंधन में लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, ये मेरे जो अधिकार क्षेत्र है उससे बहुत बाहर का जवाब होगा और सवाल भी है। इस पे जो भी निष्कर्ष होगा, जो भी निर्णय होगा, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ही मार्फत होगा। चलिए, एक सवाल आखिरी कर लेते हैं अपनी मेहनत और क्षमता को आंकते हुए। तो क्या उम्मीद की जा सकती है और हम लोग इस पर चर्चा भी कर सकते हैं कि प्रतापगढ़ की जितनी सीटें हैं, लोग विधानसभा की सीटें हैं, उसमें से कोई भी सीटें या कई सारी सीटों पर विधायक हमें मिलने वाले हैं अपने दल से? नहीं, निश्चित तौर पर क्यों छोड़ देंगे। और रही बात प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ में हो या चाहे उत्तर प्रदेश की किसी विधानसभा सीट में हो, एक संगठन के रूप में राजमाता कृष्णा पटेल जी ने, पूरी राष्ट्रीय कमेटी ने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को और जमीनी रूप पर मेहनत करने वाले लोगों को हमेशा आगे बढ़ाया है। और हम इतना ही कह सकते हैं कि अपने नेतृत्व विश्वास करते हुए कि 2027 भी जब आएगा, तो जिसने जमीनी रूप पे संगठन को आगे बढ़ाने में और जनता के बीच रहने का काम किया होगा, वही हमारा चेहरा बन के आगे आएगा। बिल्कुल। आप मेरे साथ जुड़े, बस एक सवाल आपसे और करूँगा, ये सवाल आपके कार्यकर्ताओं के लिए होगा कि चुनाव के दौरान कई सारे कार्यकर्ता अलग हो जाते हैं या उनके अंदर बातें जो होती हैं वो कामेरावादी को लेकर या अपना दल को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो क्या कहेंगे अपने कार्यकर्ताओं को और क्षेत्रीय जनता को? देखिए, चुनाव है, इसमें बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन एक कार्यकर्ता होने के नाते उनका फर्ज ये है कि वो संगठन को मजबूत रखें, और नेतृत्व होने के नाते मेरा ये मानना है कि हमारा ये फर्ज है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को अपने साथ कनेक्टेड रखें, उनकी हर मुश्किल में और उनके हर सवाल का दायित्व देने के लिए हमेशा हम अवेलेबल रहें उनके लिए, और जो एक दूरी होती है नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच में, उसको कम से कम रखें। धन्यवाद मैम, आप हमारे साथ। थैंक यू सो मच। तो आपने हमारे चैनल के माध्यम से सुना डॉक्टर प्रलीन पटेल जी का, जिनके बातों में भी उतनी सच्चाई है जो आपको धरातल पर भी दिखता है। तो आने वाला 2017 निश्चित ही आपके लिए एक बहुत बड़ी बात लेकर आएगा, और खास करके पूरा उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आपका भ्रमण है वो एक अलग ही पहचान बना रहा है। तो यहाँ के कार्यकर्ताओं के अंदर भी ये जोश जुनून आ रहा है, और जिसका आपने ताजा वहाँ अभी के जो आगमन पर था उसको आपने देखा। आने वाले समय में इसी तरीके से हम आपको खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। बने रहें चैनल के साथ।